Good morning students. Today we are going to study section 6 of CRPC. आज हम सेक्शन 6 CRPC के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने CRPC को स्टार्ट किया था, उसकी इंट्रोडक्शन की थी और उसके बाद हमने चैप्टर 1 को किया था। चैप्टर 1 में हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 हमने कवर किया था। सेक्शन 2 में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। उन टर्म्स की जो एक्सप्लेनेशंस है कि वो किस सेंस में ली जाएंगी उनको हमने कवर किया था, परिभाषित किया गया है धारा 2 में उन शब्दावलियों को। और आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, कि जो आपराधिक न्यायालय हैं, जो अपराध जब होता है तो न्यायालय में जब केस आता है तो वो कौन कौन से आपराधिक न्यायालय हैं, उनकी कैटेगरी जो है उनको क्लासिफाई किया है सेक्शन 6 में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स जो है वो धारा 6 जो है सीआरपीसी की वो क्लासिफाई करती है। धारा 6 जो है सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी सेड दैट द बिसाइड द हाई कोर्ट फॉलोइंग आर द कोर्ट्स, कि हाई कोर्ट के साथ में, बिसाइड द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के साथ में कौन से कोर्ट्स को क्लासिफाई किया है इस सेक्शन 6 में। तो इन्होंने 4 कैटेगरी के कोर्ट्स को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज सेशंस कोर्ट, सेकंड वन इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, थर्ड वन इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, and last one is executive magistrates. These are the 4 categories of courts: session court, judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, and executive magistrate under section 6. Then section 6 talks about high court also, कि धारा 6 जो है वो हाई कोर्ट भी बता रही है कि हाई कोर्ट के साथ साथ, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ स्टेट, राज्य में ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और हाई कोर्ट के साथ साथ में ये कोर्ट्स की कैटेगरीज होंगी। सेशन कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में जब वह सिविल केसेस लेता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और जब वह क्रिमिनल केसेस लेता है तो उसको सेशन न्यायालय कहते हैं, सत्र न्यायालय कहते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये कैटेगरी सभी स्टेट्स में नहीं होती है, किसी किसी स्टेट में केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होता है। और अगर ये एरिया जो है, एरिया मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो हमने सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी कवर किया था। सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो कवर किया था। तो उस क्षेत्र में जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स बोलते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उनको हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो आईएएस एंड एसडीएम, इनको बोथ ज्यूरिसडिक्शन होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में भी इनको ज्यूरिसडिक्शन है और कुछ केसेस में इनको यहाँ सीआरपीसी में भी पावर्स दी हुई हैं, कुछ केसेस में सीआरपीसी में भी पावर दी हैं, इसलिए इनका रेफरेंस यहाँ भी एज अ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स दिया है कि ये भी कोर्ट हैं, क्योंकि इनको कुछ क्रिमिनल केसेस में पावर्स दी गई हैं। Yes, then come to this point that High Court is there, but their Supreme Court, कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्यों नहीं दिया है, कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ दिया है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का, और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वहाँ से भी वो पावर लेता है एज अ अपीलेट कोर्ट, और यहाँ भी बिसाइड हाई कोर्ट कि ये जो है ये हमारे जो न्यायालय है उनके क्लासिफिकेशन होगी, उनके प्रकार होंगे। तो हमें केवल प्रकार अगर आता है तो हमें केवल सेशन कोर्ट, जुडिशियल में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करना है।
क्योंकि कैटेगरी हमें यही 4 कैटेगरी ही दी है। ये बिसाइड हाई कोर्ट यहाँ हमें हेडिंग में दिया है सेक्शन 6 में, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो हमारा संविधान से पावर लेता है और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से पावर लेता है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट जो वीडियो है, उसमें मैं बताऊंगी कि जो ये कोर्ट्स है इनकी हायरार्की क्या है और इनको क्या पावर है, ये कितने साल तक की सज़ा दे सकते हैं, ये कितना फाइन लगा सकते हैं, कि क्रिमिनल केसेस में इनको क्या पावर है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जेएलओ की क्या रणनीति होनी चाहिए, जेएलओ की तैयारी किस किस प्रकार से करनी चाहिए, जेएलओ की तैयारी के लिए आपको बेयर एक्ट्स पर कमांड होनी चाहिए, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको किस तरह से जेएलओ की तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर के लिए क्या करना चाहिए जो केवल कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, सेकंड पेपर जो कि सीआरपीसी और सीपीसी का है, सीआरपीसी को कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ अपनी वीडियो में, सीपीसी को कैसे पढ़ना चाहिए या उसके कौन से ऑर्डर्स आते हैं, कौन से सेक्शंस आते हैं, वो कौन से ऑर्डर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और जो थर्ड पेपर है एविडेंस एक्ट है और इंटरप्रिटेशन है और लिमिटेशन एक्ट है, ड्राफ्टिंग है, उसमें क्या क्या आ सकता है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। और लास्ट हिंदी इंग्लिश का पेपर है, बच्चे उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं, हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं हम हिंदी कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन दोनों पर कमांड बहुत ज़रूरी है। बोथ द लैंग्वेजेस आर इम्पॉर्टेंट, हिंदी भी इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश में, क्योंकि इसमें ग्रामर भी आती है। केवल आपको भाषा ही नहीं, इसमें ग्रामर भी सीखनी है कि भाई ग्रामर में शुद्धिकरण क्या होता है, ग्रामर में समास क्या होते हैं, संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, और आपका उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इंग्लिश जो ग्रामर है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की कमज़ोर होती है, तो वो भी पढ़नी चाहिए। साथ साथ में सारे पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी पेपर्स आपको पास करवाते हैं, केवल अगर आप उन पेपर में रह गए तो फिर कहीं ना कहीं आप जेएलओ नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे इसी तरह से आप मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठाते रहेंगे इस प्रकार देखकर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।